जम्मू न्यूज मिशन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ई रिक्शा और ई ऑटोज के लिए आरटीओ जम्मू द्वारा जो है कुछ रूल्स लागू किए गए थे कि किन किन रूट से जो है उन्हें 2 से 3 किलोमीटर का फासला रखना है। पर आपको बता दें कि आज कई ई रिक्शा जो है वो सीज भी कई गए हैं और कई ऑटोज पर जो है वो चलान भी किया गया है। पर इनका कहना जो है वो इस विषय पे कुछ और है। चलिए आइए जानते हैं क्या ही कुछ कहना है। अब फाइनल करेंगे, जो भी हमारा होगा हम कल फैसला लेंगे। सर, ई रिक्शा पर तो उन्होंने कहा था कि 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं चलाना है, तो फिर किस चीज को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ई रिक्शा को लेके इश्यूज ये था कि जो ऑर्डर निकला था उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से हमने टाइम ले लिया था। कितना टाइम लिया था? 4-5 दिन का टाइम था उनका, फर्स्ट के बाद अगर इम्प्लीमेंट होगा ये। लेकिन जब हमने उनसे टाइम ले लिया था उसके बावजूद इन्होंने जो आज हरकत की, इन्होंने चलान किए। और बदकिस्मती है, आप देखिए ई रिक्शा को चलान किया है रूट्स को लेके, परमिट को लेके। ई रिक्शा का परमिट तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो उसका परमिट के लिए इन्होंने आज चलान कर दिए। जो भी पूरे कागज है उन्हीं को किया इन्होंने, जो और कई हमारी डॉक्यूमेंट्स जिन गाड़ियों के ऊपर पूरे थे उनको भी इन्होंने चलान कर दिया। ये इन्होंने पीठ पे छुरा मारने का काम किया है। अब हम अपनी मीटिंग करेंगे, इसके बाद विशेष महाजन जी से बात की थी? हमारी आरटीओ साहब से बात हुई थी बाय फेस, एसपी ट्रैफिक से बात हुई थी बाय फेस, और टेलीफोनिकली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एसएसपी ट्रैफिक से भी बात हुई थी। ये उसकी क्या कहा था, 1 तारीख के बाद उन्होंने कहा था हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा था मैं दिल्ली में हूँ, सॉरी कश्मीर में हूँ, मैं जम्मू आता हूँ, हम इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक इन्होंने हमें कहा था कि हाँ आप चला सकते हैं, जो मैंने मैसेज भी दिया था। लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ धोखा किया, मुझे लगता है वो गलत किया। उसका अब हम फैसला करेंगे, अब हमें क्या करना है। भैया आप क्या कहना चाहते थे? यही कहेंगे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जब आपने हर बात हमारे साथ तय कर दी और हम आपके बिना हम सरकार के बाहर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि लॉ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना हर एक इंडिविजुअल का फर्ज है। लेकिन मैम जो ये ऑटो हैं वो हमने घर पे नहीं बनाए हैं, इन्होंने ही एक टाइम में ग्रीन कॉरिडोर का मैसेज देके हमें प्रोत्साहित किया। और आज जो सुबह भगवान का नाम लेके लोग रोजी रोटी के लिए निकले, उनके हाथ में ये सीज का चलान दे दिया। आप बताओ ये कहाँ का रूल है, बताओ। तो इसलिए हमारी इनसे ये गुजारिश है कि अगर आपने जो ऑर्डर निकाला है उसमें आपने कोई अमेंडमेंट करनी है। जैसे गौरव कपूर साहब ने कहा 1 से लेके अगर 10 तक जाना है मैम, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 100 एंड 100 ऐसे गिनती करके 10 पे पहुंचेगा। अब एक वाला आदमी डायरेक्ट 8 पे कैसे पहुंचेगा मैम? इनका कहने का मतलब लिंक रोड पे चलेगा। अगर लिंक रोड तो मैम चट्टे वाले की गाड़ी का अपना गांधीनगर में भी है, और तो गांधीनगर में आने के लिए मैम बीच में से हमें रोड यूज करनी पड़ेगी, और वहाँ हमारा अगर ऐसा चलान हो जाएगा तो हम कैसे चलाएंगे? तो इसलिए जो आगे की रणनीति है हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और हम उनके साथ आप मीडिया कवर जैसे करते आ रहे हो आप ऐसे ही कवर करेंगे। थैंक यू। देखिए, ई रिक्शा और ई ऑटोज के लिए जो है एक रूल्स रेगुलेशंस जो है वो आरटीओ जम्मू एसएसपी ट्रैफिक द्वारा निकाला गया था कि जो रूट्स इन्हें लागू की गई हैं उन्हीं रूट्स पर जो है ये ई रिक्शा या अपने ई ऑटोज चला सकते हैं। लेकिन जिन रूट्स पर इन्हें बैन कर दिया गया है उस रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में ये नहीं दिख सकते। पर आज आपको बता दें कि यहाँ के तमाम जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनका ये कहना है कि हमने एक समय मांगा था आरटीओ जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक और विशेष महाजन जी से, जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। लेकिन इनका ये कहना है कि उन्होंने कहा था कि ये रूल 1 तारीख के बाद इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। पर सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि अगर ये 1 तारीख के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आज जो है इनकी ऑटोज के चलान क्यों किए गए? जनता जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करे। वहीं दूसरी ओर मैं एक चीज जरूर याद दिलाना चाहूंगी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे ई रिक्शा चालक भी हैं उनके लिए भी जो है कई रूल्स पहले भी लागू किए गए हैं, लेकिन कितने ही ई रिक्शा चालक हैं जो उन रूल्स का अच्छे से फॉलो करते हैं? ये जनता मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। देखते हैं जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद, जय भारत।